Hello everyone. So today we will discuss about the difference between the Brahman and the universe. तो क्या ब्रह्मांड एंड यूनिवर्स सेम है या दोनों अलग अलग है? सो ब्रह्मांड क्या है? विच इट इज़ दी पारमार्थिका सत्ता, विच मीन्स द प्योर एग्जिस्टेंस, जो हमने लास्टली एक बेसिक डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्शियसनेस. सो ब्रह्मांड क्या है? आपका प्योर कॉन्शियसनेस वेयर नथिंगनेस इज एग्जिस्ट. तो नथिंगनेस तो एंडलेस होती है, इट इज़ द इनफाइनाइट, मीन्स कि वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है किसी चीज़ की. एंड द ब्रह्मांड कैन बी देयर विदाउट अ सेकेंड. इट इज़ द प्योर स्टेट. सो इज़ इट आउटवर्ड और इनवर्ड? क्या ब्रह्मांड आपके बाहर है या फिर आपके अंदर है? सो इट इज़ इनसाइड बिकॉज इट हैज़ टू बी रियलाइज्ड बाय अस. मतलब कि ये हमारे थ्रू ही रियलाइज्ड होना चाहिए बिकॉज वी आर द ओनली स्पीशीज वी हैव द कैपेबिलिटी टू acknowledge or to understand our own self. So it has to be realized by us. So जो ब्रह्मांड है which is the pure self within ourself, which is called the Sat Chit Ananda. Sat means absolute existence. Chit means pure consciousness and Ananda means blissful, means जहाँ कुछ है ही नहीं वहाँ तो bliss होगा. It is so we need to realize the Sat Chit Ananda. Sat means अखंडम अद्वितीयम ब्रह्मांड, जिसका कोई खंड ही ना हो, जिसे कोई तोड़ ही ना पाए. एंड फ्रॉम ब्रह्मांड द यूनिवर्स हैज़ इमर्ज्ड. मतलब कि ब्रह्मांड की खुद की मैनिफेस्टेशन वी ऑल आर. मीन्स ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का मैनिफेस्ट हुआ तो मैनिफेस्ट करके क्या इमर्ज हुआ? मैक्रोकॉज्म, जिसको हमने यूनिवर्स बोला, जहाँ पे फिनोमिनल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जहाँ पे एम्पिरिकल रिसर्चेस हो रहे हैं, जहाँ पे फैक्ट्स वैल्यू वी ऑल आर एबल टू ऑब्जर्व द थिंग्स which is going around ourselves. We can conduct experimentation as per the science. So these are the things which has emerged from the Brahman, which is the pure consciousness state. बट हम फालतू की चीज़ों में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं, ये मेरा ये तेरा, हमें ये नहीं चाहिए, हमको वो में नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला. सो दीज ऑल आर थिंग्स, जो इल्यूजन इतनी ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है कि हम सब के सब फंसे हुए हैं काफ़ी पेनफुल लाइफ में, जो पेन है ही नहीं शायद से, जो कि हमने क्रिएट की हुई है, और हम उसी चीज़ों में फुद्दू चीज़ों में फंसे हुए हैं. नाउ कम टू द यूनिवर्स पॉइंट. अब यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स ब्रह्मांड से कितना अलग है? तो यूनिवर्स हमारा ब्रह्मांड से टोटली ऑपोजिट है. ब्रह्मांड में कोई प्रोसेस ही नहीं है, वहाँ पर ब्लिस है, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं है, विच इज़ द प्योर कॉन्शियसनेस स्टेट. बट यूनिवर्स में क्या है? यूनिवर्स में प्रोसेसेस हो रहे हैं, फिनोमिनल प्रोसेसेस, जैसे कि एटम का बनना, हाइड्रॉन्स का फॉर्म होना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, देन सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स आर देयर, सोलर सिस्टम आर देयर. सोलर सिस्टम में एक हमारा प्लैनेट अर्थ है, उस अर्थ पे इतने सारे स्पीशीज़ रहते हैं. सो यहाँ पर क्या है? प्रोसेस हुए जा रहे हैं, हुआ जा रहा. सो दीज आर, तो मैनी टाइप ऑफ प्रोसेस आर देयर, राइट. तो हम इन सारे चीज़ों को एक्सपेरिमेंट के बेस पे कंडक्ट भी करते हैं, हम इन्हें प्रूव करते हैं कि येस दीज आर द थिंग्स जो कि प्रूवन है यहाँ पर. तो यूनिवर्स टोटली क्या है? एक प्रोसेस है, एक शेल है जिसके अंदर ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं. एंड ये प्रोसेसेस कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं. दिस इज़ द कॉन्स्टेंट डायनामिक मूवमेंट, चेंजिंग रियलिटी फ्रॉम अनचेंजिंग रियलिटी. तो जो ब्रह्मांड से हमारा यूनिवर्स जो इमर्ज हुआ है, तो ब्रह्मांड क्या है? अनचेंजिंग रियलिटी से हम लोग चेंजिंग रियलिटी में हैं, जो कि हर सेकंड बदल रही है. आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं अलग. एट द सेम मोमेंट डिफरेंट प्रोसेसेस सबकी लाइफ में अलग अलग हुए जा रहे हैं. सो वी आर द माइक्रोकॉज्म, जो कि मैक्रोकॉज्म के अंदर ये चीज़ें हो रही है. और मैक्रोकॉज्म कहाँ है? ब्रह्मांड के अंदर. तो जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स क्या है? एक सब्जेक्टिव, क्योंकि हर पर्सन अलग अलग चीज़ों को हम लोग अलग अलग चीज़ों में परसीव कर रहे हैं, विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द टाइम एंड स्पेस, राइट. बट ब्रह्मांड में ऐसा कुछ है ही नहीं, दे एग्जिस्ट एज विदाउट अ सेकेंड. बट यूनिवर्स में क्या है? टाइम एंड स्पेस का डिपेंडेंसी है. सो यूनिवर्स इज इल्यूजन इटसेल्फ. ये माया है जो हमें लग रहा है कि यस
यही है रियलिटी, बट आर ह्यूमन बॉडी माइंड एंड बॉडी से काफ़ी बियॉन्ड है, जो कि हमें जाना भी चाहिए. बट वी आर सेपरेटेड बाय इल्यूजन, सो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई आवर सेल्फ एज अ own universe. So we are worshipping other things in life just to satisfy our own needs. तो अपनी स्वार्थ के लिए हम बाकी चीज़ों को पूज रहे हैं कि मेरा ये पूजा पूरा ये सॉरी जो मेरी पूजा है, अगर ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूँगी, ऐसा ना हो तो ऐसा मैं नहीं करूँगी. सो यहाँ पर एक कंडीशन है. तो ह्यूमन लाइफ पूरी कंडीशन के बेस पे चल रही है. कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन किए जा रहे हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, एंड एट द एंड कुछ नहीं मिलने वाला किसी को भी. सो दैट इज़ द थिंग जो कि हमारे 4 वैल्यूज़ पे चलते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. एंड यूनिवर्स इज निरानंदम, जहाँ पर ब्लिस नहीं है, क्योंकि यहाँ chaos है. बट मैनी पीपल लिव इन दिस chaos एंड दे कैन एन्जॉय देयर टू, बिकॉज उनका माइंडसेट अलग है. बट वो एक टेम्पररी फेज है. सो वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड थ्रू दिस वी हैव टू डिकोड आवर लाइफ इटसेल्फ, कि हमें क्या करने की ज़रूरत है और किस में कितना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, सो दैट वी कैन नॉट वेस्ट आवर टाइम. क्योंकि हम यहाँ पर बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स के लिए हैं, करने की ज़रूरत है. So that we cannot waste our time, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स के लिए हैं. सो अगर जो हमें बाय